देश के प्रतिष्ठित पत्रकार को घसीटा गया, मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। 47 लेकर परमवीर के पुलिस ने हमारे एडिटर इन चीफ को आतंकियों की तरह गिरफ्तार किया। हमारा गुनाह क्या है कि हम सच के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, यह हमारा गुनाह है। पालघर में संतों को लेकर हमने आवाज उठाई। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से तीखे सवाल पूछे, यह हमारा गुनाह है। और अगर यह मेरा गुनाह है तो मैं ये गुनाह 1000 बार करूंगा। और इतनी दुश्मनी रिपब्लिक से है तो जो मन में आए तमन्ना पूरी कर लेना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिटलर भी नहीं रहा, तुम्हारी ये तानाशाही भी नहीं रहेगी। एक अर्नब को गिरफ्तार किया है, 1000 अर्नब निकलेंगे और हम सब अर्नब हैं। मैं महाराष्ट्र की इस मक्कार पुलिस से कहना चाहता हूं, कायर हो तुम। तुम्हारा जोर सिर्फ कंगना के खिलाफ चलता है, उसका दफ्तर तोड़ने अपनी ताकत समझते हो। डरपोक हो तुम, डरपोक। और इससे अच्छा तो पुलिस चूड़ियां पहन ले, फिर खनकाओ चूड़ियां, क्योंकि तुम्हें सरकार चलाना आता ही नहीं है। सिर्फ बदले की कार्रवाई करनी आती है, दुश्मनी निकालनी आती है। और किससे दुश्मनी निकाल रहे हो? देश के लोगों से, क्योंकि हम देश की आवाज बने इसलिए। मैं तो कहता हूं, देखो परमवीर सिंह, देखो उद्धव ठाकरे जी, देखो संजय राउत जी, लोग सड़कों पर हैं, ये हमने कमाया है। और तुमने क्या कमाया? सिर्फ बदला। ये अपने घर की सरकार मत समझिए, ये लोगों की सरकार है, आप सिर्फ नौकर हैं, नौकर। महाराजा बनने की कोशिश मत करना। और आज मैं खुलकर कहता हूं, जो राक्षस होते हैं वो राक्षस ही होते हैं। अर्नब से घर में घुसकर मारपीट, समझ नहीं फिर भी गिरफ्तारी क्यों? केस बंद फिर भी करेंगे जेल में बंद। लोकतंत्र पर ताला, उद्धव का बदला। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मुंबई में उद्धव की पुलिस किस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे एक हारा हुआ सिस्टम बदला लेने के लिए आमादा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि मुंबई में आपातकाल लग गया है। ये तस्वीरें लोकतंत्र पर धब्बा है। जब देश में लोग सुबह सुबह उठने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे की पुलिस पूरी तैयारी के साथ अर्नब गोस्वामी को उठाने पहुंची थी। फोन करने पर मौके पर समय से न पहुंचने वाली मुंबई पुलिस मुस्तैदी से एक पत्रकार को पकड़ने पहुंची। पुलिस की एक पूरी टीम वहां पहुंचती है, बड़े बड़े अफसर टीम में मौजूद रहते हैं। इसके बाद शुरू होता है मुंबई पुलिस का खेल। मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के साथ जोर जबरदस्ती करती है। जबरन उन्हें घर से घसीट कर ले जाने की कोशिश की जाती है। अर्नब गोस्वामी से धक्का मुक्की होती है। पुलिस का इससे भी जी नहीं भरता तो पुलिस उनके नाबालिग बेटे से भी बदसलूकी करती है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो क्या है? अर्नब गोस्वामी को उनके परिवार से बात तक नहीं करने दी जाती। अर्नब के हाथ में पहले से ही चोट थी, बावजूद इसके मुंबई पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें घसीट कर ले जाने की कोशिश करती है। अर्नब के परिवार से भी बदसलूकी की जाती है।
पुलिस क्रूरता पर इस कदर उतारू रहती है कि अर्नब के कहने पर भी उन्हें पुलिस दवा नहीं लेने देती। तस्वीरों को देखकर यह साफ हो जाता है कि पुलिस पर अर्नब को अपने साथ ले जाने का भूत सवार था। मुंबई पुलिस पूरे परिवार के साथ धक्का मुक्की करते हुए अर्नब को अपने साथ जबरदस्ती धक्का देते हुए साथ ले जाती है। पुलिस को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं दिखती कि उनकी सारी काली करतूत कैमरे में कैद हो रही है। पुलिस के सिर पर इस कदर जुनून सवार था कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। अर्नब को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे भी मौजूद था। पुलिस की एक टीम ने AK-47 के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के घर को घेर रखा था। पुलिस जब अर्नब गोस्वामी को लेकर बाहर निकलती है तो किसी अपराधी की तरह उन्हें वैन में बैठाकर क्राइम ब्रांच ले जाया जाता है। वैन के अंदर से अर्नब उन पर हुई ज्यादती के बारे में बताते हैं। अर्नब बताते हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। अर्नब अपने हाथ पर लगे चोट के निशान भी दिखाते हैं। ये देखिए मुझे मारा कहाँ गया है। मैंने कोर्ट को बोला है कि मुझे मारा गया है। मैंने कोर्ट को बोला है, मुझे ये पुलिस स्टेशन में ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। कोर्ट को मैंने बोला। कोर्ट में पेशी के लिए जाने से पहले अर्नब गोस्वामी ने अपने चोट के निशान दिखाए और पुलिस की ज्यादती बयां की। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जूते तक पहनने नहीं दिए। अर्नब गोस्वामी का मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से सवाल पूछना, परमबीर को बेनकाब करना इस कदर नागवार गुजरा कि अर्नब को बंद हो चुके केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई कांग्रेस की इंदिरा सरकार में हुई इमरजेंसी की याद को ताजा करती है। ये सोनिया सेना और उद्धव सरकार का बदला है। लेकिन अर्नब गोस्वामी न कभी झुके थे न झुकेंगे। पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थी और सोनिया सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार भी मुंह की खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब तो हिटलर शाही पर उतर आई है। संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे अब खुद को हिटलर समझने लगे हैं। और अब तक तो लोग यही समझ रहे थे कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उद्धार सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उद्धार और विनाश की सरकार है। आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की पुलिस की हिटलर शाही को पूरे देश ने देखा है। और आज महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ने जो कुछ किया वो भारतीय लोकतंत्र का एक और काला दिन है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देश पर आपातकाल थोपा था और आज महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अघोषित आपातकाल थोपा है। मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम प्रतापी परमवीर से पूछना चाहता हूं, क्या वो खुद को हिटलर समझते हैं या फिर वो खुद को महाराष्ट्र का खुदा समझते हैं? देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आंख दिखा रहे हैं। और आज महाराष्ट्र की पुलिस सुबह सुबह बिना किसी समन के अर्नब गोस्वामी के घर में जबरन दाखिल होती है। मारपीट की अर्नब गोस्वामी के साथ और परमवीर की पुलिस की मारपीट में अर्नब गोस्वामी के हाथ में चोट आई। महाराष्ट्र पुलिस की बदसलूकी और बदतमीजी यही खत्म नहीं हुई। परमवीर की पुलिस ने अर्नब के घर वालों से भी बदसलूकी कर दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मुंबई पुलिस अर्नब के घर पहुंची उसी वक्त रिपब्लिक के एडिटर निरंजन नारायण स्वामी और संजय पाठक मौके पर पहुंच गए। परमवीर के पुलिस वालों ने उनसे निरंजन ने जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस मक्कार पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।